एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि ज़ाहिर बात है, अगर कोई शख्स सारा दिन सवारी का इंतज़ार करता है और उसको सारा दिन नहीं मिलती तो वह कभी कभार लालच में आ जाता है और वो पूरी तरह बंदे की पहचान नहीं करता। इस तरह एक हमारे बड़े करीबी भाई जो हैं वो इस तरह का एक शिकार हो चुके हैं कि वो इसी तरह उन्होंने लालच लिया और वो शख्स जो था वो 3-4 दिन अपनी पहचान बना के रखता रहा और उसके बाद उसने आके गाड़ी बुक की और उसके बाद एक नागयानी सूरत हाल पैदा हुई। तो इस तरह जो लालच है, ज़ाहिर बात है वो बाद दफ़ा लेना पड़ता है, लेकिन लालच लेते हुए अपनी जान की हिफाजत का ज़रूर सोचें कि आपने कैसे सवारी बुक करनी है और किस तरह लेके जाना है। मिसाल के तौर पे आप शाहपुर में खड़े हैं, यहाँ से आप सवारी बिठाते हैं तो यहाँ पे मुतलका थाने वालों ने एक रजिस्टर भी बनाया हुआ है और तमाम तर चीज़ें इन ड्राइवर हजरात को समझाई हुई हैं। जब आपने बैठना है तो उसका ID कार्ड, उसके साथ पिक्चर बनाना, ये तमाम तर चीज़ें हैं। लेकिन सवाल तब पैदा होता है जब आप किसी बड़े शहर के अंदर जाते हैं और वहाँ से वापसी मुड़ते हैं, तो उस सूरत हाल में कभी कभार आप सवारी का लालच करते हैं। उस सूरत हाल में आपको क्या करना है, कोशिश करें कि अगर आप सवारी बिठाते हैं तो अड्डे से बिठा लें। अगर आप अड्डे से सवारी नहीं बिठाते, कोई और बिठाते हैं किसी और जगह से, कोई 4-5 लोग हैं तो वो कोशिश करें कि आप वो ना बिठाएं। कोई एक आध सवारी है तो वो आप बिठा लें। जब गाड़ी के अंदर सवारी बैठ जाए तो ड्राइवर को भी चाहिए कि वो सवारी पे नज़र रखे और सवारी को भी चाहिए कि ड्राइवर पे नज़र रखे। अब रास्ते में अगर कोई आपका सर्विस एरिया या कोई इस तरह का पंप वगैरह आता है तो वहाँ पे किसी न किसी तरीके से ज़रूर रुकें। सवारी भी कोशिश करे ड्राइवर को रुकवाए और ड्राइवर भी रुके, और अगर वहाँ पे कोई कैमरा है तो उस कैमरे के सामने किसी न किसी तरीके से ज़रूर जाएं ताकि दोनों की तस्वीर या दोनों की वीडियो जो है वहाँ पर आ जाए। इसके अलावा अगर ड्राइवर के पास कोई खाने वाली चीज़ है जो पहले से उसके पास मौजूद है तो वो सवारी किसी सूरत में इस्तेमाल ना करे, और इसी तरह सवारी के पास है तो वो ड्राइवर इस्तेमाल ना करे। अगर आप किसी सर्विस एरिया में रुकते हैं, ज़ाहिर बात है सफ़र लंबा है तो उसके दौरान आपने कुछ ना कुछ खाना पीना है, तो उस सूरत हाल में अगर आप किसी शॉप से या किसी टक शॉप से कोई चीज़ लेते हैं तो वो फिर जो है वो आप देख भाल के उस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी में ट्रैकर लगा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ट्रैकर नहीं लगा हुआ तो आप गाड़ी के अंदर ट्रैकर का इस्तेमाल ज़रूर करें। इसके अलावा आजकल हर शख्स के हाथ में मोबाइल फ़ोन है। अगर आप मोबाइल फ़ोन ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करने वाले, आपको करना नहीं आता मोबाइल फ़ोन पूरी तरह, तो इस चीज़ को एक को सीख लें कि वहाँ से आप लोकेशन जो है वो ज़रूर शेयर कर दें। अगर आपकी गाड़ी में ट्रैकर लगा हुआ है तो वो बाद दफ़ा कुछ जैमर होते हैं तो वो ट्रैकर बंद भी हो सकता है, लेकिन अगर आपकी गूगल मैप से लोकेशन शेयर की गई है तो वो लोकेशन जो है वो किसी तौर पे ख़त्म नहीं हो सकती जब तक कि उसका टाइम ख़त्म नहीं होगा। वो कम अज़ कम आपने 3-4 घंटे से ऊपर टाइम के लिए लोकेशन शेयर करनी है, क्योंकि लोकेशन के अंदर टाइम होता है कि 20 मिनट, आधा घंटा, 2 घंटे, तो वो जितना लंबा सफ़र है इतनी देर की लोकेशन आप ज़रूर सेंड करें। अगर किसी जगह पे सवारी इसरार करती है कि फ़ौरी तौर पर यहाँ पर रुकें, मुझे कुछ काम है, तो ज़ाहिर बात है अखलाकी तौर पे कुछ चीज़ें जो है वो देखनी पड़ती हैं। आप रुकते रुकते भी कम अज़ कम 1-2 किलोमीटर आगे निकल जाएं। अगर वहाँ पे कोई पंप है, कोई सर्विस एरिया है या आपका कोई टूल प्लाज़ा है तो कोशिश करें कि आप उस टूल प्लाज़ा या उस एरिया के अंदर रुकें ताकि वहाँ पर आप महफूज रहें।